माँ, मुझे डर लग रहा है। मेहनत तो तुम करते हो, पर खर्चा भी बढ़ेगा। रमेश बिना छाता बिना देर किए बारिश में दौड़ पड़ता है। छोटे से गांव के किनारे मिट्टी और खपरेल का एक कच्चा घर है, गरीब पर साफ और ईमानदारी से भरा। ओ मीरा, सूरज निकल आया है तो मैं हैंडपंप से पानी भर लाता हूँ, ठीक है? ठीक है जी, आप पानी भर कर लाइए, तब तक मैं चूल्हा जला लेती हूँ, क्योंकि बच्चों लोग को स्कूल भी तो जाना रहता है। अरे मीरा बहू, चूल्हे के पास राख संभाल के रखना, कल हवा तेज थी। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप यहीं बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बेटा रमेश, पानी भरते हुए देखा ना, कल रास्ते में कीचड़ बहुत था, संभाल के जाना। जी बाबूजी, धीरे धीरे ही जाऊंगा। रीना, बेटा मोहन, उठो उठो, स्कूल का समय हो रहा है। मम्मी, 5 मिनट रुको ना। मामा उठ गया, मेरी किताब कहाँ है? किताब वही है, तकिए के नीचे। और सुनो, पहले हाथ मुंह धो लो। घर में चीजें कम हैं, पर सुबह की भागदौड़ में भी अपनापन और सलीका साफ दिखाई देता है। रसोई वाला कोना, चूल्हे पर चाय की केतली, पास में आटा और एक टोकरी, बाहर से हैंडपंप की आवाज। माँ जी, आज चाय में गुड़ डाल दूं? दूध तो कम है। हाँ, डाल दे बहू, डाल दे, मीठा मन बना रहता है। हाँ, और बच्चों को रोटी के साथ साग भी रख देना, आज स्कूल में भूख लगती है ना। हाँ बाबूजी। मीरा, 2 घड़े भर गए, एक और भर लूं? हाँ, भर लीजिए, आज कपड़े भी धोने हैं। लो ये पानी, और सुनो, खेत मालिक ने कहा है आज मजदूरी शाम को देगा। कोई बात नहीं जी, मेहनत की कमाई है, देर से ही आए लेकिन साफ आए। बस यही बात बच्चों के दिल में बैठानी है बहू। दादी, साफ कमाई मतलब ये हुआ बेटा कि जो किसी का हक छीने बिना मिले, वही सच्ची कमाई है। और जो झूठ बोलकर मिले, वो क्या है? देखो, वो पेट तो भर देता है, पर मन खाली कर देती है। सही कहा माँ, इसीलिए हम लोग कम में भी खुश रहते हैं। मोहन, रीना, इधर आओ। आज स्कूल जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखना। जी दादाजी, बोलिए। देखो, जब भी कोई बड़ा मिले, नमस्ते करना, और किसी की चीज बिना पूछे मत उठाना। दादी, अगर दोस्त पेंसिल मांगे तो? हम मांगे तो दे देना, पर अपनी चीज भी संभालना सीखनी होती है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा किसी भी परिस्थिति में सच ही बोलना। हाँ, सच बोलूंगा, पर मास्टर जी डांटते हैं तो? डांट सह लेना बेटा,
पर झूठ की आदत कभी मत डालना। ये लो टिफिन और ये लो पानी की बोतल। माँ, आज खेल के पीरियड है। हाँ, तो जूते ठीक से बांधना, गिरना मत। चलो चलो पहले पैर छुओ। दादा दादी प्रणाम। प्रणाम दादी जी, प्रणाम दादाजी। खुश रहो, पढ़ो लिखो और घर का नाम रोशन करो। भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाए। अरे रमेश, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जा रहे हैं रोज। हाँ गोपाल भैया, जितना हो सके करूँगा, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा। मेहनत तो तुम करते हो, पर खर्चा भी बढ़ेगा। खर्चा बढ़े चलेगा, बस बच्चों का मन न टूटे। सही है। वैसे आज पंचायत में बात चल रही थी। बात? कैसी बात? बाहर की तरफ नया सड़क काम शुरू होगा। कुछ लोग कह रहे हैं काम दिला देंगे, बोलकर पैसे मांग रहे हैं। पैसे मांग रहे हैं? ये तो गलत है। हाँ मीरा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जो मिलेगा वो मेहनत से मिलेगा। हम किसी को 1 रुपया रिश्वत नहीं देंगे। ठीक है, पर सावधान रहना रमेश बाबू। गांव में बातें जल्दी फैलती है। हाँ, बात तो सही है। ठीक है गोपाल भैया, हम ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातों में भी इस परिवार की ईमानदारी झलकती है, लेकिन यही ईमानदारी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। माँ जी बच्चों की फीस के लिए सोच रही थी, अगले महीने फीस बढ़ जाएगी। चिंता मत कर बहू, घर छोटा है, दिल बड़ा रखो। बिल्कुल सही, रमेश मेहनती है और बच्चे भी समझदार हो गए हैं। हाँ माँ जी, बस डर लगता है कहीं किसी की नजर न लग जाए। मीरा, आज खेत पर मालिक ने कहा काम के साथ साथ एक कागज पर साइन भी करना होगा। कागज? कैसा कागज? बोला कि बस औपचारिकता है, पर मुझे ठीक नहीं लगा। बिना पढ़े साइन कभी मत करना। हाँ बेटा, ईमानदार आदमी को फंसाने वाले भी बहुत होते हैं, जरा संभाल के। मैं कल कहूँगा कि पहले पढ़कर समझूंगा, फिर साइन करूंगा। मैं जानती हूँ आप सही करेंगे, क्योंकि हम लोग गरीब हैं, लेकिन बेईमान नहीं हैं। बस यही बात याद रखना, और अगर कोई दबाव डाले तो हमें बताना। ठीक है बाबूजी। आंगन में हल्की धूप है, पर आने वाले दिनों की परछाई काफी लंबी है। कागज पर बस एक साइन और ईमानदारी की असली कीमत। माँ, आज मैंने कविता सुनाई, मास्टर जी ने शाबाशी दी। वाह मेरी बेटी, चल हाथ मुंह धो ले। दादाजी, दादाजी, आज मैंने हिसाब में सबसे तेज किया। शाबाश, पर घमंड नहीं, मेहनत जारी रखना बेटे। आओ पास बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था,
पर सच का साथ था। फिर क्या हुआ? फिर सच ने उसे ऐसा रास्ता दिखाया कि लोग उसके घर को उजाला कहने लगे। माँ जी, हमारे घर को भी लोग ऐसा ही कहे तो कितना अच्छा लगेगा। कहने के लिए तो कहेंगे, लेकिन अगर वो कागज सच में औपचारिक नहीं निकला तो? क्या कहा बेटा? कुछ नहीं बाबूजी, बस कल खेत पर एक बात साफ करनी है। हंसी के बीच एक सवाल हवा में टिक जाता है। कल रमेश किस कागज पर किसके लिए साइन करेगा? कौन है? जल्दी, दरवाजा नहीं खुल रहा। मम्मी, ये कौन चिल्ला रहा है? पापा, बाहर से आवाज आ रही है। मोहन के पापा, लगता है किसी को मदद चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। अकेला मत जा बेटा। वक्त नहीं है बाबूजी, आवाज पास से ही आ रही है। हे राम, बारिश में कौन फंस गया? मोहन, रीना, तुम दोनों मेरे साथ रहो। मैं अभी आया। रमेश बिना छाता, बिना देर किए बारिश में दौड़ पड़ता है। गली का पानी टखनों तक चढ़ चुका है। आवाज इधर से आई थी। ओए हाय, बच्चे खांस रहे हैं। हाँ हाँ, मैं हूँ, बताइए कहाँ फंसे हैं? साहब के घर, ठाकुर साहब के घर, बड़ा वाला सामने दरवाजा तक गया है। ठाकुर साहब का घर? अमीर का घर हो या गरीब का, जान पहले बचाना होगा। मैं आ रहा हूँ। बाबूजी, आप चौकी पर ही बैठिए, कहीं नहीं जाइएगा, बहुत फिसलन है। रमेश गया है, मन बहुत घबरा रहा है। मेरी दवा वो डिब्बे में है, जरा देना तो बहू। घबराइए मत माँ जी, पहले आप आराम से सांस लीजिए। क्या हम भी चले? नहीं बेटा, तुम दोनों यहीं रहो, मैं टॉर्च लेकर देख आती हूँ। पर पापा अकेले हैं। इसीलिए तो मैं जा रही हूँ, पर तुम दोनों दादा दादी का हाथ पकड़कर बैठो। मीरा, संभाल कर जाना बेटा। हाँ बाबूजी। चलो बाहर जाकर देखती हूँ। सामने ठाकुर का घर है। ऊंची दीवारों के नीचे पानी जमा हो गया है और भारी दरवाजा पानी के दबाव से जाम हो चुका है। ठाकुर साहब, सुन रहे हैं? कौन है? जल्दी, दरवाजा नहीं खुल रहा। माँ, मुझे डर लग रहा है। पानी अंदर आ रहा है। आप लोग पीछे हटिए, मैं धक्का देता हूँ। धक्का दिया तो कुंडी टूट जाएगी। अरे छोड़िए कुंडी, कुंडी बाद में, जान पहले। जान बचे तो ऐसा कुंडी कितना आ जाएगा। जोर लगा के 1 2। अरे रुक। नहीं ठाकुर साहब, अभी रुक नहीं सकता, अंदर बच्चे हैं। मोहन के पापा, क्या हुआ? मीरा, बहुत अच्छा, टॉर्च ठीक लाई। यही रोशनी रखो ताकि मैं आसानी से दरवाजा खोल सकूं। दरवाजा फंसा है। हाँ, पानी का दबाव है ना, और अंदर लोग खांस रहे हैं। कोई खिड़की
या पीछे से रास्ता है? मेरे बच्चे, उनको बाहर निकालो। पहले दरवाजा खुले, फिर सब निकलेंगे। अब खुल गया थोड़ा। ठाकुर साहब, अंदर से भी धक्का। ठीक, अभी